तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 14 क्वेश्चन। और 14 क्वेश्चन क्या है आपके एक्सरसाइज का, आप देख सकते हैं कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल। तो बच्चों यहाँ पर आपको नोटिस करना है कौन सा साइड की बात हो रही है। तो ए बी एंड ए सी की बात हो रही है और जो मीडियन है वो ए डी है, ठीक है। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी एम कोई मीडियन है अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर की, ठीक है, उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ए बी साइड जो है वो आपकी पी क्यू के प्रोपोर्शनल होगी, जो ए सी साइड है वो पी आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। और जो आपकी मीडियन है वो मीडियन ए डी है ए बी सी ट्रायंगल में। तो ए बी सी ट्रायंगल की ए डी मीडियन और यहाँ पर पी एम मीडियन की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है आपको। देन अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो गया सो दैट ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। लेट मी क्लियर यू फर्स्ट दिस थिंग कि ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा था 12 क्वेश्चन, आपने अगर प्रीवियस किया होगा तो अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और 14 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखेंगे तो 14 क्वेश्चन आप देख चुके और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साइड ए बी एंड सिर्फ यहाँ पर फ़र्क इतना है कि वहाँ पर ए सी साइड यानी कि ये वाली साइड प्रोपोर्शनल दी गई है इसके, बट यहाँ पर क्या दिया गया है, आपकी बी सी वाली साइड दी गई है प्रोपोर्शनल किसके, क्यू आर के। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाता है दोनों में कि हमें क्या करना है, कौन सी साइड प्रोपोर्शनल दी गई है और उससे हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है। तो मेथड हम वही सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या मेथड को यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपने 12 क्वेश्चन को देखा होगा तो ये सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन जो छोटा सा था। क्वेश्चन ये भी आपका इतना ही बड़ा है बट इसका सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके सोल्यूशन को और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पूरे ट्रायंगल एक्सरसाइज में ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। पूरे ट्रायंगल चैप्टर में जो आपका 10th क्लास का है उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो अब हम लोग करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले 2 ट्रायंगल को बनाऊँगा, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर अच्छे से कि चीज़ों को कैसे कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी क्या करना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ट्रायंगल आप बना लेंगे। तो 2 ट्रायंगल इस तरह से आपको क्या करना है, बना लेना है। एक ट्रायंगल मैंने बना लिया है, आप अपनी नोटबुक में भी 2 इस तरह से ट्रायंगल को बना लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब आप ट्रायंगल्स को बनाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पार्ट कंस्ट्रक्शन वाला भी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ट्रायंगल छोटे बड़े हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिमिलरिटी जो होती है वो छोटे बड़े पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है स्टूडेंट्स जो इसकी क्राइटेरिया हैं जो आप पढ़ के आ चुके हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको नेम कर देता हूँ, देन हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को नेम करूँगा ए बी सी। तो लेट्स से इसको ए मैंने बोल दिया और इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। तो ए बी सी इसलिए बोला है क्योंकि ए डी मीडियन बनेगी, तो ए डी इस तरह से मीडियन बन जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर बच्चों पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो पी क्यू आर। अब हम मीडियंस को भी बना लेते हैं। तो मीडियन स्टूडेंट्स हम बनाएंगे यहाँ पर। तो मीडियन के लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी है वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे, वही आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने यहाँ तक इसको ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, मीडियन ए डी हो जाती है। तो इसको नेम दे देंगे ए डी, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में जो गिवन है हम वही देंगे, अपनी तरफ से आपको जो चीज़ नहीं गिवन है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों ये मीडियन हमारी हो जाती है नेक्स्ट वाले ट्रायंगल की, और इसका नेम दिया गया है आई होप पी एम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पी एम ऑफ ट्रायंगल अनदर ट्रायंगल। तो पी एम मीडियन आपकी दूसरे ट्रायंगल की है, तो पी ऊपर ऑलरेडी है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसको एम कर दिया है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें गिवन है। अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट पे। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। जैसे कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है,
ये इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे आपका जो प्रूफ करना है वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ए बी और ए सी प्रोपोर्शनल है पी क्यू और पी आर के, तो डेफिनेटली हमें इस एंगल को कहीं ना कहीं इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो सारी की सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं जिससे एंगल ए, जो कंप्लीट एंगल ए है, वो हम इक्वल शो कर पाए पी के। तो बाई एस क्राइटेरिया उस केस में क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कि साइड्स आपकी ऑलरेडी प्रोपोर्शनल दी गई है और एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो डेफिनेटली फिर ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और हमें भी वही प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको पता है कि डी मिड पॉइंट है, यानी बी सी जो आपकी बी सी लाइन है इसका मिड पॉइंट क्या है, डी है, या बी सी साइड आप बोल सकते हैं। और जो आपकी क्यू आर साइड है इसका मिड पॉइंट क्या है, एम है। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस ई डी लेंथ को एक्सटेंड कर देना है और कुछ इस तरह से एक्सटेंड करना है कि जो आपका यहाँ पर पॉइंट आएगा, जो ये पॉइंट होगा वो ए डी लेंथ के इक्वल हो। यानी ए डी अगर मैं इसको ई दे देता हूँ तो डी जो लेंथ है वो ए डी के इक्वल आएगी। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इसको भी ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इस तरह से ज्वाइन कर देना है दोनों को। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कि आपको यहाँ पे समझना होगा। और ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी आपको, तो ये चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेंगी कि कब कहाँ पर कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट दिस। मैं आपको बता सकता हूँ हमेशा, आप अगर इस चीज़ को माइंड में लेकर के चलेंगे तो आप मैथ्स में कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो एक बेटर अप्रोच से अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी अप्रोच रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। अप्रोच रॉन्ग होगी तो फिर फाइनल आंसर भी आपका नहीं आएगा। तो आइए आ जाते हैं वापस क्वेश्चन में। तो इस तरह से मैंने इसको एक्सटेंड किया है कि ए डी इक्वल टू क्या है, डी है। अब एक सिंपल सी चीज़ बताइएगा कि जो ए लाइन सेगमेंट हमारे पास आया है, ए लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, डी है। मैं ये कह सकता हूँ कि ए ई का मिड पॉइंट डी है और बी सी का भी मिड पॉइंट डी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डी पॉइंट है ये ए और बी सी दोनों को बाइसेक्ट करता है। क्या इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? अगर आप इस ट्रायंगल में इस बात को समझ लेंगे तो सेकंड वाले में मैं जल्दी से बना दूंगा, क्योंकि आपको सिर्फ मुझे ये चीज़ समझानी है कि जो ए लाइन है उसका भी मिड पॉइंट डी है और बी सी लाइन है उसका भी मिड पॉइंट डी है। और ए बी सी को क्या मैं इस ए बी सी ई क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है आपका, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों कि दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन। अगर आपने ध्यान से देखा होगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, तो दो ट्रायंगल्स को अगर आप कंबाइन कर रहे हो तो वही क्या होगा, आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यहाँ पर भी हमने दो ट्रायंगल बना दिए हैं बेसिकली। पहले हमने डी बनाया, फिर ये लाइन बनाई, फिर ये लाइन बनाई। तो इस तरह से आपका ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ए बी ई सी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल जो है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है, डी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और अगर दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो जो ये हमारा ए बी ई सी क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये डेफिनेटली पैरेललोग्राम हो जाएगा? क्या ये डेफिनेटली पैरेललोग्राम हो जाएगा? और अगर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? मैं आपको अभी लिख करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझना है स्टूडेंट्स कि जो ए लाइन है उसका मिड पॉइंट डी है और जो बी सी लाइन है उसका भी मिड पॉइंट डी है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी सी जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। और अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो डेफिनेटली इसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए सी लेंथ है वो बी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जो ए सी लेंथ है वो बी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या आपको इतनी चीज़ समझ में आ चुकी है? यहाँ तक कोई दिक्कत है?
अच्छा, जो इसके अपोजिट एंगल है, मान लीजिए एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो ए एंगल है वो ई के इक्वल हो जाएगा और जो बी है वो सी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन मुझे ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे स्टूडेंट्स क्या करना है, मुझे इस केस में मुझे दोनों में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। और कंस्ट्रक्शन करने के बाद मुझे क्या करना है, शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या होने वाले हैं, सिमिलर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने सिर्फ 3 चीज़ें बताई हैं कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इसके अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आप एक बार इतना नोट कर सकते हैं? अगर आप इतना नोट कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर क्या करना है। कंस्ट्रक्शन जो गिवन है वो आप सब लोग लिख लेंगे कि ए बी ए सी और ए डी जो है वो आपकी क्या है, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल को आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, आइए इस चीज़ को समझते हैं। वैसे आप अभी तक समझ गए होंगे, बट यहाँ पर हम लोग गिवन को लिखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जो गिवन है वो हमारा क्या है कि ए बी ए सी एंड ए डी, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, यानी जो ए बी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। जो ए सी है वो पी आर के प्रोपोर्शनल है, और जो ए डी है वो पी एम के प्रोपोर्शनल है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यानी कि ये वाली साइड उसके प्रोपोर्शनल है। एंड मीडियन पी एम, सॉरी, जो मीडियन ए डी है वो पी एम के प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए डी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, पीएम के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। फिर आपने किया, जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्सटेंड द मीडियन, ये कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट में लिखना है, मीडियन AD एंड जो बच्चों आपको एग्जाम में लिखना है वो बता रहा हूँ, PM। तो ये पॉइंट P है और ये M है, AD एंड PM, ठीक है। AD एंड PM को एक्सटेंड कर रहे हैं इन अप टू पॉइंट E एंड, और यहाँ पर हम एक्सटेंड करेंगे अभी, तो उसको M को हम M के आगे जो भी पॉइंट ले सकते हैं N ले सकते हैं। तो PM, ठीक है, अप टू पॉइंट E एंड N। अब N पॉइंट को मैं आपको बता देता हूँ कि जो N पॉइंट होगा बच्चों वो कहाँ पर होगा, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरह से आपने इसको एक्सटेंड कर दिया है और फिर आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया है, फिर आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया है। तो N तक क्या कर दिया आपने, इसको एक्सटेंड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो N तक आपने क्या कर दिया बच्चों, इसको एक्सटेंड कर दिया। तो AN हमने यहाँ पर N तक एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और लिखने हैं इन ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली, ठीक है, respectively P and E and N, and in triangle ABC and PQR, ठीक है। तो ABC और PQR में जो ये मीडियंस है इनको हमने एक्सटेंड किया है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली, सच दैट। तो सच दैट में आपको क्या लिखना है कि जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पर मेंटेन रखना है कि जो AD है बच्चों, जो AD है वो इक्वल होनी चाहिए D के, सच दैट AD इक्वल टू D।
तो AD इक्वल टू डी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, तभी ये पैरेललोग्राम बन पाएगा। अगर जो AD है वो D के इक्वल नहीं होगा तो ये पैरेललोग्राम फिर नहीं होगा। तो AD इक्वल टू डी, ठीक है, एंड PM इक्वल टू MN, एंड इस वाले ट्रायंगल में PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। तो PM इक्वल किसके हो चुका है, MN के हो चुका है। तो आपको इतनी कहानी क्लियर है, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो आप एक बार इसको नोट करेंगे, जिसको भी स्टूडेंट्स को नोट करना है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू 2 सेकेंड टाइम, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज। तो आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। अब आइए आगे का स्टेप देखते हैं। तो अभी हमने एक्सटेंड किया है, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, और हमने ये शो किया है कि AD इक्वल टू डी, क्योंकि हमने सेम लेंथ तक एक्सटेंड किया है। अब आपको क्या करना है कि जो B और C पॉइंट है आपको E को उससे ज्वाइन कर देना है, जिससे ये कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है वो मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ कि ज्वाइन द पॉइंट B एंड C ऑफ द साइड BC विथ E, या फिर आप ये कह सकते हो कि B एंड C ज्वाइन द पॉइंट B एंड C विथ E एंड ज्वाइन द पॉइंट्स Q एंड R विथ N। तो यहाँ पर लिखना है आपको ज्वाइन द पॉइंट्स, आगे का जो स्टेप है ये सारी चीज़ें आपको हटाना है। ये रेशियो को हम लिखेंगे क्योंकि रेशियो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी से हम आगे की चीज़ें प्रूफ करेंगे। तो रेशियो को आई विल कीप इट हियर बट एवरीथिंग विल बी इरेज्ड। सो आई विल राइट द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि ज्वाइन द पॉइंट्स B एंड E, B एंड C। जो नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी होगी वो होगी कि ज्वाइन द पॉइंट्स, आपको ज्वाइन कर देना है B एंड C विथ E। ये ज्वाइन द पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसमें देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अगर ये वर्ड यूज़ करोगे तो ये बहुत ही प्रिसाइज वर्ड है, ज्वाइन द वर्टेक्स B एंड C, क्योंकि ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है, पॉइंट तो है ही क्योंकि वर्टेक्स पॉइंट ही होता है, बट यहाँ पर वर्टेक्स एक बहुत ही प्रिसाइज वर्ड है। तो B एंड C विथ E एंड क्या करना है, ज्वाइन द पॉइंट्स Q एंड R विथ N, ज्वाइन द पॉइंट्स Q एंड R विथ N। तो विथ E एंड विथ N क्या कर दिया है हमने, इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब आइए आगे देखते हैं। अब हमें ये चीज़ सिंपल सी पता है कि हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। तो ज्वाइन करने से आप ये देख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू D होगा। वी ऑब्जर्व, आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दैट कि AD इक्वल टू D है, वो इक्वल होगी D लाइन सेगमेंट के। क्यों, हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये बताइए कि जो BD है क्या वो CD के इक्वल होगी। BD इक्वल टू क्या हो जाएगी, CD के हो जाएगी। जो AD लाइन है वो D के इक्वल हो जाएगी और जो BD लाइन है वो CD के। तो ये चीज़ क्यों इक्वल है, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन हमने खुद ही कंस्ट्रक्शन किया है कि AD जो D पॉइंट है वो E तक आएगा आपका, D से E तक की लेंथ क्या हो जाएगी, AD के इक्वल हो जाएगी, और जो BD लेंथ है वो CD के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि AD इज मीडियन, यहाँ पे आप लिख देंगे AD इज मीडियन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम अप टिल नाउ। आप इस चीज़ को नोट करेंगे, देन हम लोग आगे चलते हैं। जस्ट प्लीज़ नोट इट डाउन।
तो AD DE के इक्वल हो जाएगा और BD CD के इक्वल हो जाएगा। अब वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। अब वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो आपका ये है ए और बी सी जो होंगे इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल की तरह काम करेंगे और डायगोनल आपके क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। डायगोनल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। और अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा आपका, जब डायगोनल यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर ये आपका क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, आप इसको पहले नोट करेंगे देन मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABEC in quadrilateral ABEC diagonals A and BC bisect each other so we can say कि जो ABEC है, जो ABEC है is a पैरेललोग्राम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा वी कैन सी कि अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो पैरेलल तो होंगी बट इक्वल भी होंगी। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। जो AC लेंथ है वो B के इक्वल हो जाएगी और जो AB लेंथ है वो C के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो AC लेंथ है वो B के इक्वल हो जाएगी और जो आपकी AB लेंथ है वो C के इक्वल हो जाएगी। और जो AD लेंथ है वो D के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। तो जो AD लेंथ है वो D के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो AC लेंथ B के इक्वल हो जाएगी, यानी ये वाली लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, अभी चीज़ें समझ में आएगी। अभी जस्ट हम लिख रहे हैं, जो भी एक पैरेललोग्राम से आप लिख सकते हैं उन चीज़ों को अभी जस्ट वी आर नोटिंग इट डाउन। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आइए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्या मैं AC की जगह B लिख सकता हूँ, AC की जगह क्या मैं B को लिख सकता हूँ? तो डेफिनेटली AC की जगह आप किसको लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं। अच्छा, क्या मैं AD का 2 टाइम्स, क्या मैं 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो एक बार आप इसको नोट करेंगे तो आगे हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए इसको हटा देते हैं पहले। तो AB PQ, जो AC है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, B लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों AC की जगह हमने B लिख दिया। अब यहाँ पर PR में भी चेंजेस होंगे बट हम अभी करेंगे जब उस वाले ट्रायंगल में मैं डिस्कस करूँगा। तो
AD की जगह अगर मैं 2AD कर देता हूँ तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 2AD बताइए कितना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर PR हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो चीज़ हमने अभी इधर की थी क्वाड्रिलेटरल यानी कि पैरेललोग्राम, क्या हम वही सेम चीज़ इधर कर सकते हैं? तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं इधर करूँगा तो जो मेरा PQNR क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यानी कि जो QN लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी? PR। तो PR की जगह क्या मैं QN के लिख सकता हूँ, QN को लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से उन चीज़ों को लिखना चाहूँगा तो जो मेरा PR है वो किसके इक्वल हो जाएगा? QN के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिमिलरली करके लिखना पड़ेगा क्योंकि सिमिलरली जो आपका PQNR क्वाड्रिलेटरल है उसमें जो साइड्स यहाँ पर इक्वल हो रही हैं वही करस्पॉन्डिंग साइड्स वहाँ पर भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो हमने वहाँ पर ABC में किया था वही चीज़ें हम वहाँ पर भी कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई है? तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? QN के हो जाएगा। तो PR की जगह क्या मैं QN लिख सकता हूँ? PR की जगह अगर मैं QN लिख दूंगा, ठीक है, तो B अपॉन क्या हो गया? QN हो गया। और मैंने यहाँ पे क्या किया? सिंपली 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया है जिससे कोई भी चेंजेस ना हो। और ऐसा किस लिए किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 टाइम्स AD कितना होगा? अगर आप 2 टाइम्स AD की बात करेंगे तो 2 टाइम्स AD क्या होगा? AE के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन PQ, B अपॉन QN बराबर 2 टाइम्स AD AE अपॉन क्या हो जाएगा? PM। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका PN हो जाएगा। 2 टाइम्स PM क्या होगा? PN। अब आप इस रेशियो को ध्यान से देखेंगे, इस रेशियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि AB अपॉन PQ इक्वल टू B अपॉन QN और इक्वल टू AE अपॉन PN, ये जो साइड्स हैं क्या ये ABE और PQN की करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? आप देखकर बता सकते हैं कि ABE और PQN की करेस्पॉन्डिंग साइड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? आपका ABE और PQN अगर करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इक्वल हो जाएगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा? फिर आपका सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया वी कैन से कि ये ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो आपका ट्रायंगल ABE है वो ऑब्वियस सी चीज़ है। आप इस रेशियो को जब ध्यान से देखेंगे तो ABE और PQN सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरली आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये रेशियो जब आप नोट कर चुके होंगे तो आपको क्या करना है? इसको नोट कर लेना है, देन मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब इन रेशियो का काम ख़त्म हो गया है तो सारे के सारे रेशियो को हम इरेज करेंगे। तो इस रेशियो को देखकर आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि जो आपका क्या होगा? ट्रायंगल होगा वो सिमिलर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब हम हटा देंगे, ठीक है। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये भी हटा देंगे, ठीक है। चलो, तो ABE और PQN ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए
कि जो BAE एंगल होगा, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके QPN के। और अब जैसे इधर वाले पार्ट को हमने सिमिलर प्रूफ किया है, यानी ABE जैसे सिमिलर प्रूफ किया हमने PQN के, तो वैसे ही जो ये डायगोनल है आपका AE, इसके इधर वाला पार्ट और वहाँ पर PN के उधर वाला पार्ट भी ट्रायंगल है। तो क्या मैं ACE और PNR आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना है और यूज़ करना है सिमिलरली। वर्ड किसका यूज़ करना है? सिमिलरली का। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, तो सिमिलरली स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट में जो ACE और PNR या AEC आप कह सकते हैं, तो सिमिलरली वर्ड का यूज करना है। सिमिलरली लिखेंगे ट्रायंगल AEC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PNR के, ट्रायंगल PNR के। तो जब आप इसको सिमिलर प्रूफ करोगे तो आप ये कह सकते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो CAE है, अभी तक हमने BAE को इसके इक्वल किया, अब CAE को इक्वल करेंगे इसके, यानी RPN के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल CAE बराबर RPN के। CAE RPN के हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगी। अब आपको बच्चों क्या करना है, एक ट्रिक का यूज़ करना है कि हम यही चाहते थे एट द एंड कि हमें ये एंगल इसकी इक्वल हो जाए। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर ये एंगल पूरा, ये पूरा का पूरा एंगल इसके इक्वल हो जाता है, इस वाले के इक्वल हो जाता है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फिर हम सिमिलर इसको इजीली प्रूफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि AB ऑलरेडी PQ के प्रोपोर्शनल गिवन है और जो AC है वो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल QR के गिवन है। ओके, तो आइए अब हम इन दोनों को ऐड अगर कर देते हैं तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। तो ऐड 1 एंड 2 लिखेंगे। तो ऐड 1 एंड 2 जब आप बच्चों करेंगे तो एंगल BAE प्लस एंगल CAE बराबर हो जाएगा एंगल QPN प्लस एंगल RPN। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो सम अप करेंगे एंगल, तो कौन सा बड़ा एंगल बनेगा? तो BAE यानी BAE ये वाला, और CAE हमें बनेगा BAC। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल BAC के इक्वल होगा। और ये QPN RPN, तो QPN ये है, RPN ये है, तो बनेगा QPR। तो एंगल QPR के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। तो इस तरह से ये बड़ा क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट बिग, सो यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी। और हमने ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है? बस क्राइटेरियाज को लिखना है और मेंशन करना है कि इस क्राइटेरिया से ABC और PQR क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो जो एंगल हमें मिला है वो ABC और PQR के अंदर का मिल चुका है, और वो एंगल है जो साइड के बीच में इंक्लूडेड है। क्योंकि क्राइटेरिया यही इंपॉर्टेंट होता है कि जो साइड्स प्रोपोर्शनल है उन्हीं के बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या होना चाहिए? होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो आप इसको नोट कर चुके हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो इस सब चीज़ का काम ख़त्म हो गया है। एट द एंड हम लिखने वाले हैं क्राइटेरिया। तो जो चीज़ हमें गिवन थी दैट इज़
ए बी, ऑल्दो हमने उसका यूज़ भी किया है काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन एट द एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आती वो ये आती कि एंगल आपको इक्वल प्रूफ करने थे। तो जितनी भी चीज़ें की हैं हमने, चाहे हमने साइड्स की हेल्प ली हो या डायगोनल की हेल्प ली हो या पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी लिया हो, हमें एट द एंड क्या प्रूफ करना था कि एक एंगल दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाए और वो एंगल इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो ए बी अपॉन पी क्यू पहली चीज़ बराबर होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर के, ये ऑलरेडी गिवन है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ बच्चों ये हो गई कि एंगल बी ए सी बराबर है एंगल क्यू पी आर के। तो बी ए सी बराबर क्यू पी आर, तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ये आपकी प्रोपोर्शनल साइड्स हैं और इन्हीं के बीच का इंक्लूडेड एंगल ये है। तो एस ए एस क्राइटेरिया से जो चीज़ हमें फाइनली प्रूफ करनी थी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो वो चीज़ हम यहाँ पर फाइनली प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप 14 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया, एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया, यू कैन वॉच इट अगेन and see the solution very well. We have completed question number 14.